Hello student and welcome to this new video of complex number. This is a part 2 video for the complex number. In the part 1 we have already discussed what is complex number and how it is defined as a plus b iota, where a is known as real part of z and b is known as imaginary part of z. That we have already defined. Okay, before moving it, some students has been asking me about my introduction, and I think I should make one introductory video also about myself. But in this video also, because since the last request has come, तो मैं बता देता हूँ मेरा नाम actually तबीब है. Okay, and I have done my graduation from BITS Planning, and I have also qualified IITJ examination, but because of some constraint I have chooses BITS Planning over IIT. And also I have done my post graduation from University of Strathclyde. Strathclyde is a UK based यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड. सो वहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. तो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मैं करीब 6 to 7 years से मैं 7 years यू कैन से दैट आई एम मेंटरिंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीजे एग्जामिनेशन. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुड काउंसिल भी किया है इन नॉट इन आईआईटीजे बट इन जनरल ऑल्सो. सो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर था जो हमने बात करी थी. जैसे कि हम आपसे बात करें कि 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 - 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब आज हम बात करेंगे एल्जेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होते हैं. तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने से पहले हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जैसे इरेशनल रैशनल नंबर ऐड होते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड होते हैं. बस यू हैव टू मेक श्योर कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बेसिकली ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा. यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. दिस इज हाउ द एडिशन टुक प्लेस. यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2 + 3 5 एंड माइनस आया होता Z1 + Z2. और इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग तो 2 - 3 -1 एंड 3 माइनस ऑफ -4 विल बी +7 आया होता. 3Z1 - Z2. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है. यानी बस आपको दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड करना है और दोनों को इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है. सेम गोज विद द सब्ट्रैक्शन. तो जैसे कि अगर यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7. और 3 और 7 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो ये ऐड करेंगे तो अपन आ जाएगा 10 आएगा. और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा एंड 3 माइनस ऑफ -2 विल बी +5 आएगा. वेरी सिंपल है. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है. मल्टीप्लीकेशन में बस आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में लाइक पॉलिनोमियल भी ओपन द ब्रैकेट ना वैसे ही होता है. जैसे x1 x2 से मल्टीप्लाइड होगा और x1 y2 से भी मल्टीप्लाइड होगा, तो ये आप लिख सकते हैं x1 y2 आयोटा. आर यू गेटिंग इट? सेम गोज विद y1 x2 से भी मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x2 y1 आयोटा. और y1 और y2 से मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन यहाँ पे एक टेक केयर करना है कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा. y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा y1 इंटू y2. आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो हम इसको -1 लिखेंगे, यानी -y1 y2. अब जो रियल पार्ट है वो x1 x2 y1 y2 से जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं x1 x2 -y1 y2. आर यू गेटिंग इट? और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिखिए x1 y2 + x2 y1 आयोटा. जैसे कि अगर आप नोटिस करो कि इस दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाइड होगा 2 × -3 दैट इज -6. ठीक है. और इसका रियल पार्ट और कहाँ से आएगा 5 × 2 आयोटा दैट इज -10 आयोटा. -10 वाई आयोटा स्क्वायर विल गिव यू -1. तो ये इसका रियल पार्ट हो गया. और इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 2 दैट इज 4 आयोटा और 5 × -3 दैट इज -15 आयोटा. ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है. यहाँ पे मेजर जो चीज आपको थोड़ा ऑब्जर्व करनी है वो है कि अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिनके अंदर दो जिसे हम कहते हैं कि जैसे एक 3 + 2 आयोटा है और दूसरा 3 - 2 आयोटा है, तो इसमें हम a + b और a - b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. एग्रीड? तो ये कितना हो जाता है a² - b². तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. a की वैल्यू 3 है तो 3² और -2 आयोटा, b की वैल्यू 2 आयोटा तो -2 आयोटा स्क्वायर. लेकिन मेजर पार्ट ये है कि ये आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, है ना. आयोटा स्क्वायर विल बी -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 4 हो जाएगा दैट इज 9 + 4 दैट इज 13. तो ये समझ में आया कि a + b और a - b, है ना, इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं.
क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर Z1 एक आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए आयोटा बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है, कॉन्जुगेट पार्ट का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कॉन्जुगेट पार्ट में हम बस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव है ना। तो यहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि जेड जेड बार अगर ऐसे लिखेंगे जेड इंटू जेड बार, तो वो एक प्योरली रियल नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है? प्योरली रियल, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अगर x1 आयो प्लस आयोटा वन और x2 आयोटा टू इसके बराबर होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऐसे से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाए, इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो गलत बात है। आपको तो x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है और y1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पॉलिनोमियल की ब्रैकेट ओपन होते हैं वैसे इसमें भी काम चलेगा। जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लेट अस सपोज कि z ऐसा है, देन रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस टू ए बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई आयोटा है। एग्रीड। तो ये जो पार्ट है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, यही कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा नहीं है, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर ही आया ना हमारा, वो क्या कहला रहा है? टू एक्स वाई। आयोटा को छोड़ देंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को डोनेट कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड टू एक्स वाई, सी ऑप्शन है। ये गलत ऑप्शन है, ये याद रखना है ना, ये गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे आयोटा नहीं इंक्लूड होगा। आयोटा तो इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई ना, तो इसका जो पार्ट इमेजिनरी है वो हम देखेंगे। ठीक है। जैसे कि डिवीजन में एक चीज आपको याद रखनी है कि डिवीजन में अगर हम इसको जैसे रैशनलाइज करते थे ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियलाइज करेंगे। मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। लेट अस सपोज एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, है ना। तो यानी ये क्या हो गया? 1/z। यानी अगर z आपके पास 2 + 3 आयोटा है, तो ये मालूम है क्या लिखा है? ये लिखा है 1/z, यही मतलब हुआ। तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो, 2 - 3 आयोटा। अब हमें ये पता है कि जेड जेड बार क्या होगा, ये हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होगा। ये हमने पढ़ा था अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जेड जेड बार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यानी इसके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 - 3 आयोटा से और 2 - 3 आयोटा से। सोल टारगेट हमारा ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर के कभी अंदर कभी भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी क्वांटिटी समहाउ आ रही है, तो हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिसॉल्व करेंगे, इसको रियल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे रैशनलाइजेशन में करते थे कि 2 + √3 है, तो हम चाहते थे कि ये रैशनल नंबर ना रहे, तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, इफ यू रिमेंबर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/z इज नथिंग बट 2 - 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/13 -3 आयोटा। तो 1/z कितना हो जाएगा? 1/z हो जाएगा 2/13 -3/13, अगर लेंगे तो ऐसे। तो ये 1/z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2/13 है और इमेजिनरी पार्ट -3/13। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक अब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि जहाँ पे क्या बात की गई है। यानी Z1/Z2 है ना, तो हम इसको किसके मल्टीप्लाई कर देंगे? x2 - आयोटा y2 से, x2 - आयोटा y2 से। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा और ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा x2 y2 का स्क्वायर और ऊपर जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है वो रहेगा। जैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 आयोटा से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 आयोटा से। तो 1 + 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड हुआ तो ऊपर आएगा 2 × 1 2, 2 × 2 आयोटा 4 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा एंड आयोटा इंटू 2 आयोटा स्क्वायर विल बी -2। वाई -2 बेटा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा। और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से प्लस माइनस आएगा, और बी स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों का 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा। यानी
यहाँ से सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है आयोटा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा क्या है, तो ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है, सिर्फ आयोटा है, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई भी। समझ लो ना, जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 प्लस आयोटा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल क्या था, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। यानी जिससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, 1/z। तो 1/z को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन लिख रहा है, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। और करते हैं, जैसे फाइंड द लीस्ट वैल्यू, नेचुरल वैल्यू। नेचुरल वैल्यू का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, इसको। फॉर विच दिस क्वांटिटी विल बिकम्स टू इक्वल्स टू 1। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस ये जो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा आ जाए, तो ऊपर तो आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एग्री। और नीचे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कैसा आ रहा है, 1 a प्लस बी a माइनस बी से। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से आप इसको याद कर लो कि a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना, तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 आयोटा अपॉन 2। क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट। तो ये आ जाएगा सिर्फ आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा, यानी हम यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n कैन बी रिटर्न एज आयोटा टू दी पावर n। क्योंकि ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ये वाला एक्सप्रेशन आयोटा के बराबर है। अब हमें ये देखना है कि आयोटा की पावर n 1 कब होगा, तो लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब 4 का डिविजन होगा। तो लीस्ट 4 का डिविजिबल कौन है, नेचुरल नंबर है, वो 4 ही है। 4 से कम में रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये समझने वाला कंसेप्ट है सारे, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 1 प्लस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, ये 2 स्टेटमेंट है क्या, यस ये 2 स्टेटमेंट है, ये अभी अभी हमने ड्राइव किया है, और अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे करते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, अभी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर ही हो गया। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। तो ये दोनों बराबर है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n है ना, इसको हम 1 माइनस आयोटा की पावर 2n से डिवाइड करते हैं, और इसको लिख लेंगे इक्वल्स टू 1। ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का लॉ यूज करके इसका जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन कर लेंगे, लाइक दिस। और ये अभी अभी हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा एन 1 माइनस आयोटा किसके बराबर है, अभी अभी हमने डिराइव किया, 1 प्लस आयोटा एन 1 माइनस आयोटा किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, अभी अभी हमने सॉल्व किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख लेंगे आयोटा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आयोटा की पावर 2n आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, आयोटा का स्क्वायर टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो पॉजिटिव इंटीजर n कितना हो जाएगा, कम से कम n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू n के लिए कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो लॉजिकली सॉल्व हो रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही है, इजी वे में, इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि लेटर सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं a प्लस आयोटा बी, है ना, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। तो इसके स्क्वायर्स को हमने ऐड किया, तो सब स्क्वायर्स करेंगे तो Z1 का स्क्वायर आ जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, है ना। और इसका Z2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब दोनों को ऐड करके 0 के बराबर करना है। तो जब भी हम Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर को ऐड करेंगे, यानी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आया। ये ब्रैकेट एक रियल पार्ट हो गया, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आ जाएगा, 2ab प्लस 2xy आयोटा।
ठीक है ना। ये कितना आएगा आयोटा, और ये किसके बराबर है, 0 + 0 आयोटा, 0 क्या है, बोथ रियल, बोथ प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना। 0 एक ऐसा नंबर है जो रियल भी है कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इससे अगर आप रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी वाला कंसेप्ट लगाओगे कि रियल पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से हमारा बनेगा कि a² - b² प्लस x² - y² किसके बराबर होगा, 0 के। और 2ab प्लस 2xy ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये a² - b² प्लस x² - y² 0 के बराबर आ रहा है। तो अगर z1² प्लस z2² हमेशा 0 है, तो ये कह रहा है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, ऐसा नेसेसरी है, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डेट डिपेंड करता है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। हम ऐसे इससे इम्प्लाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम इससे इम्प्लाई नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना आप इस चीज को, कि जरूरी नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के बराबर आ जाए, एडिशन में 0 आ जाए, तो वो 0 ही होगा। ये बात समझ लो ना आप, ये यहाँ से ये जो चीज क्लियर हो रही है, इस चीज से एडिशन से क्लियर हो रही है। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि लेट अस सपोज फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी सेटिस्फाई द कंडीशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहला वाला, है ना, 1 + आयोटा टाइम्स एक्स माइनस 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। इसको हम पहले 3 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट है ना इसलिए। तो जब हम 3 - आयोटा से किया तो 1 + आयोटा 3 से मल्टीप्लाइड होगा, है ना। ये 1 + आयोटा वाला ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 + आयोटा टाइम्स 3x आ जाएगा ऑब्वियसली। और 1 + आयोटा टाइम्स एक्स वाला ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाइड होगा, आयोटा से भी होगा, तो ये माइनस टाइम्स आयोटा 1 + आयोटा एक्स, ठीक है। यह थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, यानी इस x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई थिंक इट विल बी इजियर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये x अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो x आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ज्यादा आसान रहेगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका मल्टीप्लाइड इजी वे में हो जाएगा। ऐसे देखो x इंटू 3x आ जाएगा सिंपल, x इंटू माइनस आयोटा माइनस एक्स आयोटा, ठीक है, दो। अब x इंटू एक्स आयोटा इंटू 3, तो 3x आयोटा, एक्स आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स आयोटा इंटू आयोटा डेट इज ओनली एक्स, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे -2 आयोटा इंटू 3, डेट इज -6 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस, तो -2 ही रहेगा ये नेट, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट्स इट, है ना, a + b और a - b से। तो आप नोटिस करो, तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, ये चीज हमने लिख ली। अब 4x - 2 लिख लिया हमने यहाँ पे, ये रियल पार्ट हो गया। और दूसरा क्या बच रहा है, x आयोटा 3x आयोटा एंड 6 आयोटा, है ना। तो इसको हमने लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में, दैट इज 3x माइनस एक्स आयोटा, तो कितना हो जाएगा 2x, तो इसको हमने लिखा 3x - x 2x, यानी ये वाला पार्ट 3x - x दैट इज 2x। और ये बचा हुआ कितना पार्ट है, -6 आयोटा, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4, यानी ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला, तो इसके लिए भी हमने 2 मिनट के लिए इसको ऐसे लिख लिया, 2y माइनस 3y आयोटा, ओके, एन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + आयोटा के कॉन्जुगेट से, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, 2y इंटू 3 दैट इज 6y, एग्रीड। 2y इंटू आयोटा दैट इज 2y आयोटा, एग्रीड। देन ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना है 3y, 3y इंटू 3 दैट इज -9y आयोटा, एग्रीड। -3y इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्योरली 3y बचेगा, ठीक है। देन आयोटा इंटू 3 दैट इज 3 आयोटा, आयोटा इंटू 3 दैट इज 3 आयोटा, एंड आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, ये सिंप्लीफाइड हुआ। और नीचे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम को 10 ही ले लेंगे दोनों का, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो रियल पार्ट है 6y एक रियल पार्ट है, और दूसरा रियल पार्ट कौन सा है, वो -1 है, 6y - ये एक रियल पार्ट हो गया। और जो इमेजिनरी पार्ट है, आप नोटिस करो 9y माइनस, सॉरी यहाँ पे 6y प्लस 3y भी है, ये हमने मिस्टेक कर दिया, तो ये 6y नहीं होगा। देखो ये 6y है,
और ये एडिशन 3y भी तो हो रहा है, तो ये 9y हो जाएगा नेट। ठीक है, 9y-1। और इधर से 9y मतलब 2y-9y कितना हो जाएगा, -7 y और माइनस यहाँ से क्या आ रहा है, या चलो उसको हम प्लस में लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यानी भाई 2y-9y तो -7y, और इधर से 3 आ रहा है तो हम उसको प्लस का ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, 3-7 आएगा, ये बच रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई का मतलब ये है, तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और ऐड कर लेंगे। सॉरी, तो रियल पार्ट ऐड हो गए। अच्छा, ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है ना, 0 प्लस आयोटा के बराबर है। तो दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा 4x+9y, है ना, 4x+9y -2-1 -3, ये हो गया। और नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस करेंगे 2x-7y, 2x-7y, और इधर क्या आ जाएगा -6+3, कितना हो जाएगा, -6+3 इज नथिंग बट इक्वल्स टू -3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 + 10 आयोटा, यही हो जाएगा। तो रियल पार्ट, यानी इससे हम ये दो इक्वेशन बना रहे हैं, हमें रियल पार्ट को 0 के इक्वेट करना है, 4x+9y -3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x-7y -3 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कितना है, 10। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, तुम्हारा x और y आ जाएगा। यानी ये दो इक्वेशन जो है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे -13 आ रहा है, 2x-7y -13, तो कहीं मिस्टेक करी होगी। 2x-7y -13 ऐड हो रहा है क्या ये, भाई ये -6 हो गया है, और आई थिंक सो ये 3 होगा, तो ये -3 ही बन रहा है, आई थिंक सो। कांस्टेंट में तो -13 आ नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ से इनका -6, ये, और इधर से +3। अच्छा, इन्होंने 10 के 0 की इक्वेट किया हुआ है, 10 आयोटा को भी इधर लिया है, नो वरी। हमने 10 आयोटा को इधर ही रखा, यानी ये 10 को इधर ले जाओगे, यानी इसको 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -13। तो ये दो इक्वेशन तो वैसी इक्वेशन, बात समझ रहे हैं? यानी जो हमने किया बिल्कुल सही है। ये आपको समझ में आया तो वेरी गुड है, अगर नहीं आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करिए। हमने कोशिश ये करी कि इसको रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइज करें, दोनों के रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक साथ किया, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे जो अभी हमने किया है वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये आ रहा है x-3/3 + आयोटा। तो रैशनलाइज करेंगे, तो x-3 एज इट इज लिखा जाएगा, और 3 + आयोटा न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3² + 1²। रैशनलाइज करने के डायरेक्ट स्टेप किया है मैंने, ठीक है ना। यानी 3 माइनस आयोटा से आपको इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस आयोटा। इस एक्सप्रेशन को 3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यही आएगा। ठीक है ना, 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे भी हमने मिस्टेक करी है, दैट इज 3 माइनस आयोटा। ठीक है, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन है y-3, इसको 3 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट 3 + आयोटा, तो नीचे 3² + 1²। अब एक्सप्रेशन ऊपर क्या बन रहा है, एलसीएम तो 10 ही आ गया, तो नो वरी। एक्सप्रेशन ऊपर बन रहा है 3 × x, दैट इज 3x, है ना, x इंटू माइनस आयोटा, सो ये हो जाएगा x इंटू आयोटा, और 3 × -3 -9, एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 3 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस दैट इज 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3y, दैट इज 3y। ओके, और ये हो जाएगा y आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, -3 × -+3 दैट इज -9, और ये कितना हो जाएगा, -3 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, -3 आयोटा। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, तो देखो ये रियल पार्ट है 3x और 3y, -9 और -9, ये रियल पार्ट है। तो 3x + 3y -9 -9 -18, ये आ गया। ओके, और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट है आपका x, दैट इज x आयोटा, और दूसरा कौन है 3 आयोटा। अच्छा, ये 3 आयोटा, ये 3 आयोटा कैंसिल हो रहा है, ओनली x और +y, तो ये ब्रैकेट लगा रहा था, x - y आयोटा, है ना, डिवाइडेड बाय 10 है, लेकिन 10 को उधर ले जाओगे, 10 आयोटा के बराबर कर लोगे तो ये 10 आयोटा है।
तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करना जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से तो आंसर आ जाए। ओके, आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और इजी गोइंग में मेरे ख्याल से चीजें हो जाएंगी। तो कल का लेक्चर जो हमने किया था और डिफिकल्ट था, क्योंकि एक लेक्चर में हमें ये तीनों चीजें कवर करना बहुत डिफिकल्ट था। तो कल के लेक्चर में हमने दो पार्ट्स कवर किए थे, आयोटा एंड हायर पावर्स ऑफ आयोटा, एंड आज के लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं क्योंकि अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट रखेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप इसको समझें, और अगर नहीं समझ में आए तो मेक श्योर कि आप मुझे इन्फॉर्म भी करें ऑलवेज। थैंक यू।